हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि शहीद कौशल यादव जी के इस पावन धरा पे हम आए हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी जयंती को यहाँ एक गौरव के रूप में मना रहे हैं। जब वो शहीद हुए और दुर्ग स्टेशन में पहुँचे तो उस समय का नज़ारा मैंने देखा। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने सारे लोग थे। ऑपरेशन विजय के एक दिन पहले हमारे शहर के सपूत कौशल यादव ने अपनी शहादत दी। कल पूरा देश, पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मनाएगा, लेकिन उसके एक दिन पहले हमारे शहर में आज कौशल यादव को याद किया जा रहा है। शहीद कौशल यादव भिलाई के रहने वाले थे और उन्होंने अदम्य साहस का जो है दिखाया था और अपने देश के लिए कुर्बानी दी। लगातार कई वर्षों से यहाँ पर हुड़को में उनकी जन्मस्थली है और ये शहीद स्मारक यहाँ बनाया गया। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम स्कूली बच्चों के साथ में एक्स आर्मी मैन और सब जो यहाँ के नागरिक हैं सब यहाँ पहुँच रहे हैं और हर साल यहाँ पर ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है और आज भी यहाँ पर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं दूर दूर से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। शहीद कौशल यादव के साहस को और उनके शौर्य को हमेशा याद किया जाएगा और आज उन्हीं की याद में आज ये जो कार्यक्रम को रखा गया है हुड़को में। यहाँ पर लगातार देखिए आप कौशल यादव जी के तेल चित्र पर यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये दिन हर भारतीय के लिए यादगार होता है क्योंकि कल हमने कारगिल युद्ध पर पाकिस्तान पर विजय पाई थी, लेकिन कई ऐसे शहीद बेटे थे जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस विजय को जो यादगार बनाया था। तो हम कुछ उनके परिवार से भी जुड़े, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कई ऐसे लोग खड़े हैं जो यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सर, शहादत एक सैनिक की होती है, एक बेटे की होती है और लेकिन पूरा देश कल विजय दिवस मनाएगा और एक दिन पहले हमारे शहर का बेटा शहीद है, आज उनको याद कर रहे हैं आप लोग। किस रूप में देखते हैं सारी जो कारगिल की लड़ाई थी वो भी यादगार थी और आज के संदर्भ में क्या देखते हैं आप? शहीद होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और वो भी छत्तीसगढ़ का एक वीर सपूत कौशल यादव जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया और शहादत को प्राप्त हुआ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी जयंती को यहाँ एक गौरव के रूप में मना रहे हैं। आप सर कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? मैं इससे पहले अहमदाबाद में भी था, कारगिल में था और द्रास सेक्टर में रहा मैं और उड़ी में भी रहा मैं। तो आप इतने सेंसिटिव एरिया में रहे हैं कि जिस तरीके से ऐसे ऑपरेशन जब होते हैं तो आप लोग तो मोर्चे पे रहते हैं, लेकिन जब फैमिली पीछे होती है उन पर क्या गुजरती है? उन पर तो मैडम थोड़ा दुख लगता है। हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं मगर फिर भी हम लोग को भरपूर सहयोग देते हैं, बताते हैं अच्छे से हम लोग रहते हैं और अच्छा तरीके से हम लोग अपने वहाँ काम करते हैं बॉर्डर एरिया में जो भी रहते हैं वहाँ। सर, आज शहादत दिवस है कौशल यादव जी का। एक दिन हम सब मिलके सब याद करते हैं, लेकिन हम साल भर उनको भुला करते हैं। ऐसे शहीदों जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग क्योंकि बॉर्डर पे रहे हैं, काम कर चुके हैं, तो कैसा फील होता है कि एक दिन के केवल याद जब करते हैं लोग? ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि शहीद कौशल यादव जी के इस पावन धरा पे हम आए हैं और उनकी इस धरा पे हमारी मातृशक्ति भी आई हुई है और हमारे समिति के सारे सदस्य भी आए हुए हैं। तो सब ये कुछ न कहीं ये एक बात है कि सबके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भिलाई भी पूरा गर्व करता है। तो ये काफ़ी पहले की बात है, जब मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास के बाद तभी शहीद कौशल यादव जी हमारे शहीद हुए थे। तब से हमारे दिल में एक जज्बा आ गया था कि हम भी कहीं ना कहीं सेना में जरूर जाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपने पूर्व सैनिकों के भाव को सुना। अब महिलाएं हैं और मैं आपको बता दूं कि ये वीर वधु हैं। हम वीर वधु इसलिए कहते हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं सेना में हो चाहे पैरामिलिट्री में हो, बॉर्डर पे होते हैं और देश के लिए वो बिल्कुल तैनात रहते हैं दिन रात अपने परिवार को छोड़कर। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। किस तरीके से मैम जब आपके हस्बैंड होते हैं बॉर्डर पे या फोर्स में तो कैसे आप लोगों की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है? बहुत जिम्मेदारी हो जाती है मैम, और पूरे बच्चे देखना, पूरे घर को संभालना, सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो बड़ा गर्व लगता है कि हम आर्मी वाइफ है ऐसे करके। और पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पे कौशल यादव जी के श्रद्धांजलि में, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। आप क्या कहेंगे? हमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम भी पहले बार आए हैं।
मैं भी पहली बार आई हूँ मैम, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी, यहाँ कौशल यादव जो है ना, उसके शहादत में हम लोग भी पहली बार इकट्ठे हुए सब मातृ शक्ति लोग, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर गर्व का ये पल है, लेकिन परिवार वालों के लिए ये थोड़ा सा दुखद पल होता है। ये ऐसा क्षण होता है कि जब आपके पास शब्द नहीं होते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एनसीसी कैडेट्स हैं, और एनसीसी कैडेट स्कूल से भी आए हैं बच्चे, कॉलेज से भी आए हैं। और चूंकि ये अपने हमारी युवा पीढ़ी को बताना ज़रूरी है कि आखिर हमारे जो शहर के बेटे ने कैसी शहादत दी है, तो हम इनके ऑफिसर से भी जुड़ते हैं। सर, ये कौन सी एनसीसी वाले आप हैं? 37 बटालियन से। तो आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पर? यस मैम, हर साल आते हैं हम लोग कारगिल युद्ध कौशल यादव सर के लिए। कैसा महसूस होता है जब शहादत पे आप यहाँ पर उनको नमन करने आते हैं, और क्या एक मन में देश प्रेम की भावना आती है? एक देश प्रेम के मन होता है, और हम सब एनसीसी कैडेट हैं जो आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सब हर साल श्रद्धांजलि देने आते हैं सर को। बिल्कुल, देखिए, देश की सेवा करना है और देश की सेवा के साथ साथ में आपको अपने शहीदों को भी याद करना है। तो देखिए, बच्चियां भी यहाँ पहुंची हुई हैं और तमाम यहाँ पर अतिथि भी यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। जब वो शहीद हुए और दुर्ग स्टेशन में पहुंचे तो उस समय का नज़ारा मैंने देखा। मैं भी वहां पर मौजूद था। पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने सारे लोग थे। छत्तीसगढ़ से हमारे शहादत पर हेल्थ कैंप रखा है, किस तरह के कार्यक्रम? कारगिल के वीर योद्धा शहीद कौशल जी के आज 26वें पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे 26 साल से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें समस्त जिले के लोग आते हैं। आज इस दिन हम लोग सब स्मरण करते हैं, और आज के दिन हम लोगों ने ब्लड कैंप रखा हुआ है, और ब्लड डोनेट कैंप और बीपी टेस्ट सबका कैंप रखा हुआ है। हजारों लोग आके इसका फायदा उठाते हैं। आपके उड़को के सपूत कौशल यादव शहीद हुए और आज शहादत को 26वां वर्ष है। किस तरीके से शहादत को देखते हैं उनके? देखिए कोमल जी, न सिर्फ हुड़को वासी बल्कि हम सब भिलाई वासी और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारा देश, हमारे कॉलोनी के एक सपूत कारगिल युद्ध में लड़ते रहते वीर गति को प्राप्त हुए। निश्चित रूप से हम उनकी माता को इस आपके चैनल के माध्यम से, वो वीरांगना जो माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, उनको मैं हम लोग हृदय से ना श्रद्धा से उनको, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है जिनका बेटा कारगिल युद्ध में वीर गति लड़ते रहते वीर गति को प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से कोमल जी, जब हम देखते हैं कि हम भारत हम जितने लोग हैं अपने घर में जब निश्चित होकर सोते हैं, तो हमारे ये वीर बहादुर सिपाही ये -0 में जाके वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की के आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि भारत के और हमारे देश के हर नौजवानों में एक जज्बा पैदा हुए अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए, और निश्चित रूप से देश की आन बान और रक्षा के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करें। ये भावना हम सब नौजवानों से मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। शहीद कौशल यादव जी को आज उनका पुण्यतिथि है और उनको वीर चक्र प्राप्त हुआ था, और उसी एवज में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, और ये एक शहीदों को याद करने का एक अवसर होता है। और वर्दी की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और देश के लिए अपनी आहुति देना, उससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता है। हम सब उनकी यादों को ताज़ा करके उनके उत्सर्ग को सलाम करते हैं। धन्यवाद। तो शहीद कौशल यादव की माता जी हैं जिन्होंने अपने सपूत को खोया। अम्मा, बेटे को गए 26 साल हो गए हैं आज। 26वां साल बेटा चला गया देश की सेवा में। का कहीं बेटी, अब हमरे का आवत है का ना कहीं, हम नीक कहीं कि बेकार कहीं। हमार बेटा कहता है, बड़ा बेटा है ना, वही सब बताता है। घर में आते हैं तो पहले तो बहुत जने आवे, बहुत जने को बतावे, लड़का सब ले गए फोटो सब करे। अब मैं क्या बताऊंगी बेटी, मैं तो यही बताऊंगी कि उन्हें पोसे पासे, पढ़ाए लिखाए, मिलिट्री में गए, ड्यूटी करे। अब कैसे लड़े भिड़े का करे, अबे तो हम नहीं जानती ना भाई, लेकिन उत्तम कह के तो गए हम, तभी तो लोग जुटल हवे नहीं। बिल्कुल। आज है कि
जब घर का बेटा अगर कुछ ऐसा काम करे तो माँ बाप का नाम रोशन होता है, और वीर चक्र प्राप्त शहीद कौशल यादव ने ऐसा काम किया कि न केवल उनके परिवार का बल्कि पूरे भिलाई का नाम भी रोशन हुआ है, और आज हम सब उनकी शहादत को सलाम करते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।